ओम परमात्मने नमः। अथ गुणनिरूपणम्। तत्रादौ रूपनिरूपणम्। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम्। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्रभेदात् सप्तविधम्। पृथ्वीर्जल तेज वृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम्। अभास्वर शुक्लं जले, भास्वर शुक्लं तेजसी। केवल चक्षुमात्र इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। वह रूप शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस और चित्र के भेद से 7 प्रकार का है। रूप पृथ्वी जल और तेज इन तीनों में ही रहता है। इसमें भी पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। जल के अभाव स्वर शुक्ल रूप रहता है और तेज के भास्वर शुक्ल रूप रहता है। 7 पदार्थों में गुण द्वितीय पदार्थ है। गुणों की संख्या 24 है। यह बात पहले बताई जा चुकी है। उसमें प्रथम गुण का निरूपण किया जा रहा है। रूप का लक्षण चतुर्मात्रा ग्राह्यो गुणो रूपम। केवल चक्षुमात्र से ग्रहण ज्ञान करने योग्य गुण को रूप कहते हैं, या जो केवल चक्षुमात्र से ग्राह्य होता है, अन्य किसी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है। ऐसा जो गुण है वह रूप है। मूल में मात्र पद अन्य इंद्रियों को अलग करने के लिए है। ग्राह्य का अर्थ ज्ञान होता है और ज्ञान सर्वथा किसी विषय को लेकर के होता है। जान लिया कहने पर क्या जाना, यह प्रश्न उठता है। उसके उत्तर में जो वस्तु जानी गई है वही ज्ञान का विषय है, वही ज्ञान सविषयक कहलाता है। रूप को जाना कहने के लिए ज्ञान विषयक हुआ और ज्ञान रूप विषयक, जहाँ प्रसंग के रूप में चक्षु के ज्ञान का होना बताया जा रहा है। अतः रूप चक्षु नामक इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का विषय बनता है। इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले को इंद्रिय जन कहते हैं। इंद्रिय जन्य चक्षु से चक्षु जो इंद्रिय, उससे होने वाला जो ज्ञान, उसे ज्ञान का जो विषय है वह रूप है। इसका सार यह हुआ कि चक्षु नामक इंद्रिय से जन्य ज्ञान जन्य विषय का हो, वह चक्षु के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों के जन्य ज्ञान का विषय न हो, वह रूप है। इस रूप का उत्कृष्ट लक्षण है चक्षुमात्र जन्य ज्ञान विषयकत्व सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम। चक्षुमात्र से जन्य वह रूप है। ऐसा जो ज्ञान उसका विषय रूप होने के कारण लक्षण का समन्वय हो जाता है। यहाँ पर लक्षण में चतुर्मात्रा ग्राह्य इतना मात्र न रखकर केवल गुणों रूपों इतना भाग रखते हैं, तो रस आदि में गुणों का लक्षण चला जाता है। क्योंकि रस आदि जो भी गुण है, अतः रस आदि अतिव्याप्ति के निवारण में चक्षु मात्रा ग्राह्य भी बोलना ही पड़ेगा। इसी तरह चक्षुग्राह्यो गुणों रूपम इतने ही रहकर मात्र शब्द को हटा दिया जाए तो संख्या में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि संख्या भी चक्षु से
चक्षु से ग्राह्य है। मात्र शब्द देने से वह दोष नहीं होगा, क्योंकि संख्या चक्षु के अतिरिक्त त्वक इंद्रिय से ही ग्राह्य है। अतः चक्षुभिन्न इंद्रियाणाम चक्षुर्ग्राह्यो गुणो रूपम, यह लक्षण सर्वदा निर्दुष्ट और दोष रहित है। अब प्रश्न होता है कि गुण इस पद की क्या आवश्यकता है। तो लिखते हैं यो गुणा येन इंद्रियेण ग्राह्य स्यात् तदा जातीयस्याद् भावस्य तेन इंद्रियेण ग्राह्यो भवति। अर्थात जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है उसी इंद्रिय से उस गुण की जाति सामान्यतः और उस गुण के अभाव को ग्राह्य होता है। यह नियम है। जाति चतुर्थ पदार्थ है, अभाव सातवां पदार्थ है। इस नियम के अनुसार जिस तरह से रूप चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है, तो रूपत्व जाति और रूप का अभाव उसी चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य हो सकता है। रूप का लक्षण रूपत्व जाति से चला जाए और यह अभिष्ट नहीं है। अतः गुण यह पद दिया गया है। रूपत्व जाति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि जाति गुण नहीं है, अपितु एक अलग ही पदार्थ है। उक्त जो नियम है यह न्याय शास्त्र के में प्रसिद्ध है, किंतु कुछ आचार्य इसके प्रवर्तन करना चाहते हैं और उनका मानना है कि ऐसा इसका जिस इंद्रिय से जो व्यक्ति गृहीत होता है उसी इंद्रिय से तद्गत जाति और उसका अभाव भी गृहीत होता है। यहाँ गुण की जगह व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें द्रव्य गुण कर्म इत्यादि किसी का ग्रहण किया जा सकता है। अतः इस नियम से उक्त परिवर्तन करना उचित लगता है। जब रूप के भेद बताते हैं तब चक्षुमात्र इंद्रिय से ग्राह्य गुण वाला वह रूप पहला शुक्ल, सफ़ेद, नीला, काला और नीला, पीला, पीत, रक्त लाल, हरित हरा, कपिश भूरा, चित्र अनेक रूपों को मिलाकर उससे भिन्न 7 प्रकार का है। तथापि शुक्लादयः पुंसी, इस कोश वाक्य के अनुसार गुणवाचक शुक्ल और शब्द पुल्लिंग में होता है। अत्रि नियतलिंगानाम योगे तरंगिना च, अर्थात जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है उसका अपने विशेष के अनुसार ही लिंग होता है। इस विशेष वचन के प्रमाण स्वरूप इस विशेष्य वचन नपुंसक लिंग में विशेषणी भूत शुक्ल और नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त हो जाएगा। कोई दोष नहीं माना जाता। सभी गुण किसी न किसी प्रकार आश्रय में ही रहते हैं। गुणों का आधार द्रव्य ही हो सकता है, यह सुनिश्चित है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि रूप का आश्रय क्या है, अर्थात रूप किस किस द्रव्य में आश्रय रहता है। इसके कथन के पृथ्वी, जल, तेज, वृत्ति। रूप का आश्रय पृथ्वी, जल, तेज ही है, अर्थात पृथ्वी रूप, जल और तेज में रहता है। वायु रूप रहित है, यह कहा जा चुका है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन का भी रूप नहीं है। अतः वह रूप पृथ्वी, जल और तेज में ही रह सकता है। किस किस आश्रय में कौन कौन रूप रहता है इसे दिखाते हैं कि तत्र पृथ्वी, जल और तेज में ही में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। शुक्ल रूप भास्वर और अभास्वर के भेद से 2 प्रकार का होता है। भास्वर का अर्थ दूसरों को प्रकाशित करना है, अर्थात चमकदार, और अभास्वर का अर्थ हुआ दूसरे को प्रकाशित न कर पाना, अर्थात अचमकदार। तेज में
भास्वर गुण शुक्ल रूप रहता है और जल में अभास्कर शुक्ल के रूप में रहता है। तात्पर्य यह कि सातों प्रकार के रूप पृथ्वी में रहते हैं और जल तथा तेज केवल शुक्ल रूप रहता है। इति।